पत्थर पे कम चमके, मिट्टी पे कम, धरती पे कम, पर कहीं कांच का टुकड़ा पड़ा हो उस पे। सूरज की रोशनी की बात है बेन, ज्यादा चमके नहीं। तो जो निर्दोष है, निर्दोष, एक बार गंगा नहाए और बोल दिया इस शरीर से कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा कि तेरे मंदिर में आने में लाज आए। इस शरीर से ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि तेरी रामायण बांचने में हमें लज्जित होना पड़े। मर जाऊंगा परंतु पाप नहीं करूंगा। ऐसा निर्दोष प्राणी जो होता है, याद रखना, उस पर भगवान की कृपा ज्यादा होती है। बड़े बड़े पंचांग वाले फेल हो जाते थे, पर एक जूती सांधने वाला बा था, उससे पूछते लोग क्यों बा पानी कदे पड़ेगा। जब देवता घुमाता नहीं, पानी नहीं आए ने देवता घुमाए। आप कहीं भी होगा नहीं, सोंदवाड़ में भी असो जकनीय देवता उनके उन टाइम पे। यह सोच पड़ी जाए नहीं कि उना गांव में घना अच्छा पंडा है, ट्रैक्टर लाइन चली जाए। हो गई मारू बल्डिया पर तो भगवान राम की कृपा। आप मत जाना कहीं सर झुकाने, राम अकेले काफी है। उनसे पूछते क्यों बा पानी कदे पड़ेगा, तो बोल देते हो भी तो असी कहता उन टाइम पे पानी पड़। तो बड़े बड़े ज्योतिषी उनसे मिलते और भजन अच्छा गाते, जूता सानते। उनसे पूछा क्यों बाबा, आखिर आपके पास क्या है गणित जिसके तहत आप बोलते हो। कि मैं आंख मीच कर एक बार बंसी वाले से पूछता हूं कि मैं तेरे भरोसे बोल दूं, तो वो बोल देता है मंदिर में से कि बोल दे बा, अगर नी भी होगा नहीं योग तो हूं पटकी दूंगा। बोल कर गए थे वो। मेरी मृत्यु उस दिन होगी जिस दिन भगवान का बेवान गांव में निकले। लोग ने सोची कि झूठ बोली रिया बा, कहीं असो होए। 24 घंटे में आप खुद भी एक बार सही बोलते हो। आपके मुंह से जो निकल जाए उसको बंसी वाले ने प्रतिज्ञा करी, मैं सफल करूंगा तेरी वाणी को। 24 घंटे में एक शब्द आपका भी ऐसा निकलता है कि भगवान विधाता उसको सच करते हैं। मत बोलना ऐसा जिसमें लोगों की जड़ कट जाए, अरे ऐसा बोलना जिससे आपको इसी जन्म में भगवान मिल जाए। यूं की थी कि वो बेवान निकले नहीं गांव में, उन जाऊंगा। लोग पूछता बा ऐसा क्यों, क्या कहते वो, गांव में से बेवान निकलेगा और पीछे पीछे मेरी अर्थी। फिर पूछते क्यों बा आपने आखिर जिंदगी जूता सान दिया, असो योग आपके कसा मले। कि मैंने पूछ लिया है। कुछ जानकार लोगों ने बा से पूछा कि बा ईमानदारी से बोलो आपने कैसे पूछा। निर्दोष था बा, सब बन गए जीवन में, पिता बन गए, काका बन गए, फूफा जी बन गए, मौसा जी बन गए, पटेल बन गए, सरपंच बन गए। एक काम करो बा, जीवन रहते निर्दोष बन जाओ, मंदिर वाला कदर करेगा। नहीं गया अब बननो कहीं बच्चियों है, अपना घर की कथा है, कम जमे नहीं तो हाथ ऊंचो कर दीजिए, हूं दूसरी करूंगा। पचरंग उड़े रे गुलाल,
कहीं कहता भी जूता संतान कि बा पंचमी हुई गई है 11 सावा वाली है बा छठ आएगी इन्हीं 11 की बात है नहीं बेवान निकले कि हाँ हाँ उन्दन जाऊंगा हूं यूं पहला कही दी थी बेन ओ मां निर्दोष बनो वहां पचरंग उड़े रे गुलाल जूता शांता ने कहता वहां जाऊंगा तो पूछता क्यों बाबा वहां कहीं हुई रही अपनो सामान अमान एवरी लियोन ने आखा गांव का से कहीं की लोग विश्वास करता था फिर लोग ने की बा यो सामान आज भी यहीं दर्दो नहीं तुम रोज आओगे नहीं सवेर से आंखों में आंसू आ गया आखिरी राम राम और पक्की बात देखने वाले बताया जाए एक परिवार ही रोता कोई मरे तो पर 5 गांव के लोग रो पड़े थे ठीक 5 बजे बेवान उठने का था हाँ कुछ लोगों ने विचार करा कि एक काम करो 3 बजे ही बेवान उठे दो रे थोड़ा जल्दी कर लो गांव के लोगों ने कहा है कि क्यों रे बा कहां है अंतिम में बोलकर गए थे वहां पचरंग उड़े रे गुलाल बस मैं भी उस गुलाल की होली में सम्मिलित होने जा रहा हूं और अपने प्राण निकल गए थे और बताया जाए जब बेवान उठा तभी उस निर्दोष प्राणी का कैसी चर्चा रही होगी भगवान से कि उसी दिन उसकी अर्थी उठी आगे आगे बेवान और पीछे पीछे उसकी अर्थी ईंट पे कम चमके पत्थर पे कम चमके जो झूठ बोले वो पत्थर की तरह है जो जनेऊ पहन ले सौगंध खा जाए नर्मदा गंगा नहा ले उसके बाद भी जो ब्याज कम नहीं करे जो नजर सही नहीं करे जो खान पान नहीं सुधारे वो डेबड़े की तरह होता है पत्थर की तरह होता उस पर भगवान की कृपा कम चमकती है और जो निर्दोष होता उस पर कृपा ज्यादा सही है ना कहीं बनना है मेंबर कुछ लोग कह नहीं 2 बीघा बेचनी पड़ेगा मैंने क्यों कि सरपंच बनना है मत बेचो एक काम करो निर्दोष बेरी की बेटी भी जब विदा हो और आपकी आंख में आंसू आ जाए बात तो चिंता मत करना भले गंगा मत नहाना जिस दिन आप दुनिया से जाओगे उस दिन गंगा भी आपका दर्शन करने आएगी रुको रुको तुम क्यों बजी रहे ताली कोई दूसरो गुरु तो आयो नहीं है घर को छोरो कथा करे हमें कहीं ताली बजाओ आप तो ध्यान से सुनो भले ताली मत बजाओ ताली इसलिए बजाई जाती है कि सामने वो जो बोल रहा है उसको ऐसा लगे कि हाँ जमीरी आपके जमीरी कथा हमारे भरोसे है जब तो दूसरी बार लाया आप तो शांत होके कथा सुनो चित्त स्थिर करके पंडाल में याद नहीं होना कहीं काम करो यो याद नहीं होना हाँ हाँ काका गांव का है या याद नहीं होना और फिर कथा में बैठो ठीक है ना फिर देखो आप बड़ा आनंद आएगा निर्दोष बनने के 5 सूत्र में आपके बीच में बोल रहा हूं हर दिन एक दुश्मनी मिटा दिया करो एक बेरवाड़ा हटाया करो दिमाग से नरक में कौन जाता है ज्यादातर जो ज्यादा बेरवाड़ा पाल ले क्योंकि प्रेमी की याद कम आए आंख मीचो तो दुश्मन की याद ज्यादा आए गौर करो आप जिसने आपसे आगर में राम राम करा वो की याद रात में आपके नहीं आएगा पर किसी से आपकी टक्कर हो गई उसने आपको गाली दे दी ओ की याद आपके रात में जरूर आएगा विचार करोगा क्यों दिए ने विचार करोगा भाई से होगा काल आगर चलनो है अब ध्यान किसका करा आपने जिसने राम राम करी उसका ध्यान नहीं आया जिसने चाय पिलाई उसका ध्यान नहीं आया फिर किसका आया जिसने आपको गाली दी समझना सिद्ध होता मित्रों की स्मृति कम दुष्टों की और दुश्मनों की ज्यादा होती और जिनकी दुश्मनियां ज्यादा होती उनके लिए बैकुंठ का द्वार नहीं खुलता उनके लिए तो नरक का द्वार ही खुलता है वाह बेरी की बेटी भी अगर गांव से जाए ना तो एक काम तो कर देना बा निर्दोष बन जाओगे तत्काल आंख में भगवान की याद में आंसू आने लगे तो याद रखना आपका कलेजा धुलता है क्यों कहा करुणावतारम क्यों कहा रोया करो क्यों कहा रोना एक बहुत बड़ा मंत्र है क्यों कहा कि करुणा
करुणा कभी हारती नहीं, जीता देती है। दुनिया के लिए जो रोए उसको मोतियाबिंद ज्यादा होता है, और ऐसा होता है कि अंतिम में फिर भगवान की छवि भी नहीं दिखती। और जो मंदिर वाले की छवि पर रो पड़े तो कब दर्शन देगा, इसलिए रो पड़े। तो याद रखना, फिर उसको उसी आंख से उस छवि का दर्शन होने लगता है। तो बहुत बड़े महापुरुष इस देश के भी देखी रिया है कि वैष्णो देवी को पहाड़ चढ़ी रही हो एकलो ने, खांदा पे कौन है? एक बालक। तो वो महात्मा जी ने पूछ लिया, तू किसान लगता है? कि हाँ वाह हूँ किसान है, खेती करूं। कि अच्छी बात है। कि तू ये पहाड़ क्यों चढ़ रहा है? कि बा मेरी मानता थी। तो क्या कहा, एक काम कर, तेरे कंधे पे ये बालक है ना, थोड़ा मेरे को दे दे इसको। आंखों में आंसू आ गया, ये बालक नहीं है बा। कि फिर कौन है? ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। कि अच्छा, तू इसको कहां ले जा रहा है? कि बा ओ गुरुजी, मैं गरीब जरूर हूं, ये सत्य है कि मैं थक जरूर गया हूं, पर मुझे इसका वजन नहीं लगता। संत ने बड़े भाव से पूछा, सही बता वजन क्यों नहीं लगता? क्या कहा, बा बेटी का वजन एक पिता को नहीं लगता, मेरी बेटी है। और बा एक बात बोलूं कि हाँ ये बिना माँ की है। बा जब इसकी माँ शांत हुई थी ना, तब छोटी सी थी ये, 1.5 महीने की। हमने मानता करी थी कि बेटी होगी तो वैष्णो देवी तेरे दरबार में धोख दिलवाएंगे, पर बा इसकी माँ शांत हो गई और बोलकर गई थी कि इसको कभी वैष्णो देवी जरूर ले जाना। और बा मैं ना इस बिना माँ की बेटी को आज वैष्णो देवी के दर्शन में करवाने और नारियल चढ़वाने ले जा रहा हूं, और इसका मुझे वजन नहीं लगता। साधु की आंख में आंसू आ गया था, रो पड़ा था साधु। हिंदुस्तान की संस्कृति कितनी दमदार है, देखो तो सही आप। अगर 10 मेहमान एक साथ आ जाए तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को अगर वो बोल देना कि 1 महीना यहीं रुकेंगे तो उनका वजन लगने लगता है। पर जिस पिता को भले वो मजदूरी करे, भले वो दाड़किया है, भले एक बिस्वा जमीन नहीं है, पर अगर उसको इन 4 बेटी है ना, और अगर कोई कहे ना कि 4 बेटी है कितना खर्च होएगा, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। कारण भारतीय पिता को अपनी बिटिया का कभी वजन नहीं लगता। बेटी तो एक वो दौलत है जो थोड़े से में संतुष्ट हो जाती है। माँ, बेटी, गाय और परमात्मा और सदगुरु, इनके ज्यादा नहीं, थोड़ा सा में संतुष्ट हो जाए। 2 बेटों में लड़ाई देखी होगी आपने 2 बीघा जमीन के नाम की, पर बेटी ने कभी लड़ाई नहीं करी है। ये नहीं कहा है कि मेरे को कम दिया पिता ने, जो दे दिया उसी में संतुष्ट हो जाए। याद रखना, वो क्या, त्यागी, त्याग। मां निर्दोष बनवा को तरीको जदे भी ध्यान करो नी रोनो आई जानो। ओ बेन निर्दोष, एक बेटी का वजन नहीं लगता, लगे खतरनाक टक्कर होने के बाद भी एक मां ने रख ही दिया बेटी के सर पर हाथ। एक गांव में 2 परिवार, बड़े बहादुर परिवार साहब, बंदूक चला दे छोटी छोटी बात पे। ऐसा गांव, खतरनाक लोग, कई बरसों से दुश्मनी चली आई रही, कहीं के भी बाप दादा का अच्छी दुश्मनी है। अगर उनकी भैंस अपने कुएं पर आ जाए ना तो बंदूक चला दे। इतनी खतरनाक टक्कर का 2 परिवार। एक दुश्मन की बेटी जब विदा होने लगी तो दूसरे दुश्मन के द्वार के सामने से निकली। एक दुश्मन की बेटी जब चली ससुराल तो कहां से निकली? दूसरे दुश्मन के दरवाजे के पास से। जिसके घर के सामने से निकली ना, उस घर का लड़का, उस माई का बेटा, पति, परिवार के लोग
एक भोली माँ थी, निर्दोष माँ, उस बेटे की माँ। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ कोई भी गांव की बहन बेटी अगर जाए तो तू उसके माथे पे हाथ जरूर रखे। माँ ने कि हाँ रखूं। कि माँ अगर कोई भी गरीब की बेटी भी अगर निकले ना तो तू उसको कुछ देती, 1 रुपया 1 कपड़ा जरूर देती है। कि दूं? निर्दोष के लक्षण है। जो बांट दे, जो लूटे वो निर्दोष नहीं होता, जो लूटा दे, लूटा दे वो क्या होता? निर्दोष। छोरे ने क्या करा, बंदूक निकाल ली और क्या कहा, मां तू एक काम करना। कि कहीं वो थोड़ी देर बाद ढोल बज रहा है और एक बेटी निकल रही ना, कि हाँ उसके माथे पे हाथ मत रखना। मां ने पूछी क्यों? मां खास टक्कर जो अपनी है नहीं गांव में, खास दुश्मन जो है नहीं अपना, कि हाँ वो की बेटी है, और अगर तू हाथ रखेगी ना सर पर तो मां हो सकता है उधर से बंदूक चल जाए। मां तू हाथ मत रखना, कारण दुश्मनी है।